नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कुशीनगर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के पक्ष में डिंपल यादव ने बुधवार को पडरौना में रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं और नौजवानों को उनके हक का अधिकार नहीं मिल रहा। वहीं महंगाई ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, भर्ती के पेपर लीक हो जा रहे हैं। डिंपल यादव का हेलीकॉप्टर रविंद्र नगर नवीन मंडी में बने हेलीपैड पर उतरा और यहाँ से सपा कार्यालय पहुंचकर वह खुली जीप पर सवार हुई और उन्होंने रोड शो शुरू कर दिया। आपको बता दें, पडरौना में छावनी और कटगुइया मोड़ पर होते हुए सुभाष चौक और तिलक चौक और दरबार रोड से अम्बे चौक पर पहुंची और वहां पर जनता पर उन्होंने कहीं ना कहीं उनको संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा। लेकिन वहीं आपको बता दें, कुशीनगर सीट को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में है, उनके बेटे मैदान में है, वहीं चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। तो क्या इस तरीके से ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, तो इस बार कुशीनगर सीट पर किसके समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ज्यादा जो चांसेस लग रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सबका खेल बिगाड़ सकते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा हो। अब वहीं आपको बता दें, डिंपल यादव तो गई वहां पर, उन्होंने प्रचार किया जवानों का, पेपर लीक का, रोजगार का, गरीबी का, शिक्षा का, तमाम मुद्दा उन्होंने उठाया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रख दी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जनता का उन्होंने एक तरीके से विश्वास जीत लिया। चाहे आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, यूसीसी हो, ये तमाम तरीके के जो मैनिफेस्टो के वादे हैं, कहीं ना कहीं और पार्टियों के लिए ये काल बने हुए हैं। और राशन का सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उठाती आई है, तो विपक्ष के पास कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा टक्कर दे पाए। लेकिन इस बार जो समीकरण कुशीनगर सीट पर है, वो थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले मायावती के साथ गठबंधन करना चाहते थे, अचानक से जाकर वो कुशीनगर सीट पर 9 मई को अपना नामांकन दाखिल कर देते हैं। और वहीं आपको बता दें, उनके बेटे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी मैदान में आ जाते हैं। पहले वो निर्दलीय चुनाव भरते हैं, उसके फॉर्म भरते हैं, नामांकन करते हैं, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर देते हैं। अब ऐसे में ये देखिए, दो पार्टियां अपने ही घर में, बाप और बेटे आमने सामने हैं। वहीं बात कर लिया जाए, मायावती भी मैदान में है, और बात कर लिया जाए सपा पार्टी, डिंपल यादव प्रचार के लिए और फिर भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे और उत्कृष्ट मौर्य कहीं ना कहीं आपस में वोट देखने को मिलेगी। जनता कंफ्यूज होगी कि किसको वोट दिया जाए, किसको नहीं। और दलित वोटर्स यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है, तो ऐसे में दलित वोटर्स का जो वोट है, कहीं ना कहीं मायावती खींचती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो नुकसान होने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी और सपा को होने वाला है, क्योंकि ये आपसी लड़ाई के बीच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी होगी, और जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य इसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आएंगे और उनका साथ देने के लिए चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतर गए। तो ऐसे में ये जो पूरा समीकरण कहीं ना कहीं अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा का समर्थन मिल जाता, डिंपल यादव का समर्थन मिल जाता, तो हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को उसका खासा नुकसान देखने को मिलता और भारतीय जनता पार्टी हार सकती थी। लेकिन अखिलेश के साथ रिश्ते बिगड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सपा पर, अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं हमलावर रहते हैं, दोनों की किरकिरी करते हैं, उनको बीजेपी का बी टीम बताते हैं, बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो हार्ड हिंदुत्व का प्रचार करती है, लेकिन अखिलेश यादव भी उनसे कम नहीं है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। इस तरीके से तमाम आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य लगाते हुए अखिलेश यादव पर और भारतीय जनता पार्टी पर नजर आते हैं। लेकिन क्या वाकई में इस बार डिंपल यादव के जाने से कुछ समीकरण बदल सकते हैं या नहीं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन सारा मामला अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये इस बार का जो चुनाव है कुशीनगर सीट पर, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद का जो युवा जनादेश है, वो भी लगातार उनके हुजूम में और उनके स्वागत में ऐसी भीड़ उमड़ी थी, माना यही जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य सबका गेम बिगाड़ सकते हैं। देखना यही होगा कि इस बार मिर्जापुर कुशीनगर सीट ऐसी जो सीटें हैं, इस पर किसकी जीत तय होती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है या नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनेगी, किस तरीके से कुशीनगर सीट पर समीकरण बन रहा है, किसकी जीत तय मानी जा सकती है, मायावती, भारतीय जनता पार्टी या स्वामी प्रसाद मौर्य या उत्कृष्ट मौर्य या डिंपल यादव ने जिस प्रत्याशी को, या अखिलेश यादव ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है उनकी।
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर।